अब कैसी तबीयत है खाला अम्मा आपकी? कुछ ना पूछो बेटा, बस जी रही हूँ। हाँ तो किसकी वजह से जी रही हैं ये भी तो बताइए। मेरी वजह से। आपको पता है पापा, इन्होंने मेरी इतनी दौड़ लगवाई कि ना पूछें। कभी मेडिकल स्टोर, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं। पापा, अगर आज आप हिरन से मेरी रेस लगवाएंगे ना तो मैंने ही जीतना। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे। तुम्हारी सिर्फ जुबान जीत सकती है। भैया साफ, खुदा के लिए इसको यहाँ से रवाना करो। इसने तो मेरे दिल में वो छेद किए कि मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ है, इतने एहसान पर खामोश हैं यार आप लोग। मैंने कितना किया और बदले में मुझे ये सुनने को मिल रहा है। खैर, तारीफ करने के लिए भी ना आला ज़र्फ वाला होना चाहिए, लेकिन जिसके पास ज़र्फ है ही नहीं वो कहाँ से लाए। तमीज से बात करो अर्शी, क्या मतलब है इस बात का? और साफ तुम मेरी बात सुनो। अरे तुम इसको जितना मर्जी डांट लो, इसको कोई असर नहीं होगा। ये तो चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा, अपनी माँ की तरह से। जी खाला अम्मा, ठीक कह रही हैं। मैं ये कहती हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को मुझे दिखा दो, मेरी तबीयत नहीं संभली है अभी तक। हाँ तो हालत कैसे संभलेगी पापा? आपको पता है इन बेचारी ने क्या किया कल? खिचड़ी खाई और खिचड़ी के साथ साथ मसालेदार कौरमे की 6-6 बोटियां खा गई है। और आपको पता है, सुबह मुझे कहती है कि मुझे पराठा बना कर दो। जब मैंने पराठा नहीं बना कर दिया तो इतनी बड़ी मक्खन की टिकिया ना ये डबल रोटी के साथ निकल गई। मुंह को लगाम का है जो ठीक होंगी। देखा तुमने, देखा ये कैसे निवाले गिन रही है अब मेरे। हाय दफा करो इसको। आप परेशान ना हो, मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है, बाहर से पढ़ के आया, बहुत अच्छा डॉक्टर है। यहीं इसी इलाके में करीब ही अपने आबाई घर में रहता है। एक कॉल करूंगा, उड़ता हुआ आएगा आपको देखने। उड़ता हुआ? मेरे ख्याल में तुम्हारी नानी का इलाज अब कोई और मखलूक ही करेंगी, इंसानों के बस के नहीं बचेंगे। अगर ये बात है ना साहब, तो क्यों नहीं उसको तुम फौरन बुलाते हो फोन करके? अरे वो जिस अस्पताल में मैं थी ना, वहां तो सारे निकम्मे और बेकार डॉक्टर थे। अरे मैं उनको बता रही हूँ कि मैं अभी तक सेहतयाब नहीं हूँ, मगर क्या उन्होंने उठा के घर भेज दिया। अरे तुम बताओ, उसको फोन करो, जल्दी आके मुझे देखे। तुम यहीं बैठी रहोगी? तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लेकर आया। चलो उठो, किचन देखो। एक्चुअली किचन सिर्फ देखना है या मैं कुछ खा पी भी सकती हूँ? या अल्लाह और साफ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी खिदमत गुजार। भिजवाओ इसको। अर्शी, जी जाओ जाके खाना बनाओ। ओके पापा, बनाती हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि ये सब के सब याद रखेंगे। जाओ, जा क्यों नहीं रही हो? आ रही हूँ, उठने में टाइम लग जाता है, बस जा रही हूँ। तो डॉक्टर का क्या बना? ओ हाँ खाला अम्मा, अभी फोन करता हूँ, 1 मिनट में उड़ता हुआ आएगा। है? डॉक्टर, उड़ता हुआ आएगा? अपनी गेम खेलो। उसका असर हो गया। खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। इधर मेरा भूख से हाल खराब हो रहा है। खैर, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। सबसे पहले मैं कुछ खा। ये क्या है यार, इतनी सी दाल? बहुत ही कोई भूखे लोग हैं इस घर में रहने वाले। मेरे लिए इतनी सी दाल छोड़िए, क्या खाऊं इस दाल में मैं भी नहीं खाऊंगी ये दाल। ये दाल मैं इन सबको खिलाऊंगी आज। अब देखते जाओ तुम लोग। मैं क्या है, तुम क्यों आए हो अब? यकीनन तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना। मोटे, तेरी वजह से ना किसी दिन मेरा बाप कंगला हो जाएगा। वो थोड़ी सी चाय मिल जाएगी? वो डॉक्टर आ रहे हैं, उसके लिए तो आप वैसे ही बना रही, तो मुझे भी एक आधा कप। चाय पीनी है? हाँ, वैसे तुम्हारी नानी भी ना बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है उन्होंने शहर भर के डॉक्टरों को घर में जमा करना है और फिर उन डॉक्टर्स की दी गई दवाइयों पर भी ना उन्होंने अमल नहीं करना, और उससे भी उन्होंने ठीक नहीं होना। उस डॉक्टर सुरखाब को अगर पता चल गया ना कि तुम्हारी नानी ने उनकी दी हुई मेडिसिन रिजेक्ट कर दी है, तो उसकी ईगो बड़ी हर्ट होगी बेचारे की। कहीं पंखे से लटक कर खुदकुशी ना कर ले। डॉक्टर का नाम सुरखाब तो नहीं था, कुछ और था ना? हाँ, खुद को पता नहीं बहुत ऊपर की चीज समझता है। उसे लगता है कि उसे सुरखाब के पर लगे हैं, तो इसलिए मैंने उसका नाम डॉक्टर सुरखाब रख दिया। सूट करता है वैसे उसको। चलो जाओ, अभी यहाँ से तंग नहीं करो। वो
चाय तो मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बड़ी हंसी आ रही है मोटे को। तुम लोगों को ना ये लंगर वाली दाल ही खिलाऊंगी आज, देखते जाओ बच्चों करती क्या हूं मैं। चलो भाई, दाल का सूप तो बनने वाला है, तब तक चाय का एक कप पी लेती हूँ। हाँ हाय, कंजूस औरत, मैंने दूसरी दफा चाय का कप क्या पी लिया, इन्होंने चाय की पत्ती छुपा दी। या अल्लाह। भाई सिहाम, मैंने अपनी बेगम और खाला को बता दिया है कि भतीजा मेरा अब इस कॉलोनी में आ गया है। किसी को कोई भी मसला दरपेश हो, मिनटों में इलाज करेगा। जी जी बिल्कुल जरूर, आप बेफिक्र हो जाएं। डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे भाई? बेटा, जी सिहाम नाम है इनका, सुरखाब नहीं। जी जी, मेरा मतलब है वही जो भी हैं। आपको पता है ये वही तो डॉक्टर है जिनकी दादी अभी थोड़ी देर पहले बुराई नहीं कर रही थी कि बहुत बकवास डॉक्टर हैं, बहुत बेकार इलाज के। ये वही हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं किसी और के बारे में बात कर रही थी, गलत फहमी हुई है तुम्हें। बिला वजह की बातें मैं नहीं बना रही डॉक्टर साहब। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही रज की दादी ने ना आपकी शान में गुस्ताखी की, कह रही है बहुत बकवास डॉक्टर है, इलाज करने के बजाय मुझे और बीमार कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम अच्छी तरह से जानते हो इसे। वो किसी और की बात कर रही थी, तुम भी ना जान को आ जाती हो। जाओ जाकर डॉक्टर सिहाम के लिए चाय बनाओ। एक्चुअली आप भूल गई हैं, जब मैंने दूसरा चाय का कप पिया था ना, उसके बाद आपने चाय की पत्ती छुपा दी थी। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर सुरखाब के लिए बगैर पत्ती की चाय कैसे बनानी है, क्योंकि ये जादू वाली चाय मुझे बनाने नहीं आती। ये देखो तो जी। अरे ऐसे गोल गोल से गैस के गोले बनते हैं, गोल गोल, और ये यहाँ पेट में से उठते हैं और सीधे दिल को जाते हैं। चलें, आप टेंशन नहीं लें, आप बस खाने पीने का ध्यान रखें, ठीक है? कैसे डॉक्टर हैं आप? इनको देख के आपको लगता नहीं कि खाने पीने पे तवज्जो देती होंगी? रज के तवज्जो देती हैं ये, बल्कि खाने के अलावा कहीं तवज्जो जाती ही नहीं है इनकी। मुझे लगता है आपके घर की जो केयर टेकर है ना, अच्छी खासी मुंह फट लगती है। क्या? मेरी आंख में गोली चली गई। बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ। पानी डालो, पानी। क्या हो गया? पानी लग। अरे सबको भेज रही हैं, आप भी तो जाए ना, आपका भी नमाज से लगता है। मेरे बच्चे की आंख फोड़ दिया और मुझे बता रही है। दिल तो चाह रहा था कि ये छींटे ना डॉक्टर साहब के मुंह के अंदर जाते मिर्चों वाले। जो बात करेगी बस खून जला के रख देगी। पता नहीं क्या किया है मेरे बच्चे के साथ, अल्लाह।